अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कवर करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कवर किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर। तो एनी हाउ आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट जो हमारे आज का लेक्चर है करते हैं हम शुरू। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर समवन और समथिंग, यूजुअली अ पर्सन, दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि इसमें पर्सन या कोई चीज़ होती है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करती है। ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि जब कोई भी चीज़ डायरेक्टली एक्शन को रिसीव करती है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है। जैसा कि शी बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। यहाँ पे कार क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और बॉट क्या है, हमारा वर्ब, हमारा एक्शन है। और कार ने वो एक्शन डायरेक्टली रिसीव किया है। ठीक है, कार ने वो एक्शन डायरेक्टली रिसीव किया है, तो इट मीन्स जो हमारा कार हो गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, कि जब भी एक ऑब्जेक्ट वर्ब को डायरेक्टली रिसीव करे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसकी डिटेल जो है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई है, वो सुन लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्लिक करके आप उस लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं। अब हम बात करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। कहता है इसमें कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करती है। ठीक है, जैसा कि इसमें बताया जाता है फॉर होम, किसके लिए, टू होम, किसको। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं क्लियर करती हूँ आपको। कहते हैं ही पास्ड मी द बॉल, इसमें एक्शन क्या है, पास्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल, और फॉर होम, किसको बॉल पास की गई है, मी को। ठीक है, ही पास्ड मी द बॉल, तो यहाँ पे जो हमारा मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, माई फादर बॉट आलिया अ कार, मेरे फादर ने आलिया को एक कार खरीद के दी। इसमें हमारे पास बॉट क्या है, एक्शन है, हमारा वर्ब है, कार हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें किसको दी गई, फॉर होम, किसको दी गई, आलिया को दी गई, तो आलिया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार की रिसीवर आलिया है, उसमें ऊपर सेंटेंस में बॉल का रिसीवर मी है, यानी कि मैं। नेक्स्ट देखिए, द मैनेजर लेफ्ट द एम्प्लॉयज अ मेमो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हमारे पास वर्ब यानी कि एक्शन है, मेमो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और किसको ये ऑब्जेक्ट दिया गया, किसने ये ऑब्जेक्ट रिसीव किया, एम्प्लॉयज ने, तो एम्प्लॉयज क्या हो गए, हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। एक और एग्जाम्पल देखिए, सैम मेड सोफी अ डॉल हाउस, मेड मतलब हमारा एक्शन हो गया, चीज़ हमारे पास क्या है, डॉल हाउस, और ये चीज़ किसको दी गई, किसके लिए, फॉर होम, सोफी के लिए। ठीक है, ही बॉट मी एन अम्ब्रेला, उसने मुझे एक छतरी खरीद के दी। अब यहाँ पे बॉट अगेन क्या है, हमारा एक्शन है, हमारा वर्ब है, अम्ब्रेला हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट दिया किसको गया, किसने रिसीव किया, मी ने। तो जो हमारा मी होता है यानी कि जो हमारा रिसीवर होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो बात समझ आइए आपको कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ हो सकती है। आमतौर पे तो एक पर्सन होता है जो रिसीव करता है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, मतलब जो रिसीव करता है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक चीज़ को। जैसे कि यहाँ पे मी ने बॉल रिसीव की, आलिया ने कार रिसीव की, एम्प्लॉयज़ ने मेमो रिसीव किया, सोफ़ी ने डॉल हाउस रिसीव किया, और मी ने अम्ब्रेला रिसीव की थी। यहाँ पे एक्शन जो है वो डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है रिसीवर कौन है, जो रिसीवर हमारा बीच में आ जाता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल मैं अगेन मज़ीद क्लियर कर दूँ। ही बॉट मी एन अम्ब्रेला, यहाँ पे बॉट जो है वो क्या है, एक वर्ब हो गया, वर्ब मतलब एक्शन। ठीक है, और क्या खरीदा उसने, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद हु रिसीव द, ठीक है, हु रिसीव दैट अम्ब्रेला, वो जो अम्ब्रेला थी वो किसने रिसीव की, मी ने। तो जो मी है हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें बताया जाए कि वो ऑब्जेक्ट किसने रिसीव किया है उसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट किसने रिसीव किया है और वो ऑब्जेक्ट किसके लिए है, फॉर हुम
एंड टू होम। जब इसके आंसर दिए जाते हैं सेंटेंस के अंदर तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया आपको? आपने एग्जाम्पल्स भी देख ली होंगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने दोबारा आपको बता दूँ, रिकॉल करा दूँ कि डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो को देख के आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।